नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। आखिर वो पल आ ही गया जो हम अपनी नंद के घर जा रहे हैं भात लेके। तो सामने वाली मामी ने कहा, रेखा जो तुम सामान लेके जा रहे हो ना वो दिखाना भी होता है गली में। तो मैंने फटाफट से गली वालों को दिखाया और रेडी होने के लिए चली गई, क्योंकि दीदी के घर भी मुझे जाना था। शाम जो हो चुकी थी। ऑरेंज साड़ियों में हमारी दोनों दीदियाँ किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान पर से दो अप्सरा उतर आई हो नीचे। दोनों दीदियों को देख के मेरा मन तो बड़ा खुश हो गया। और दीदियों ने हमारा वीआईपी जैसा स्वागत करा, जैसे हम वीआईपी लोग उनके घर गए हों, और उन्होंने ऐसे फूलों से हमारा स्वागत करा। बहुत मज़ा आया। दीदी ने स्वागत में हमारे टीका कराना, मेरे तो आंसू ही निकल गया। मुझे रोना आ गया खुशी के मारे। हाथों के रोंगटे होते हैं ना, वो भी खड़े हो गए। इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना। ये स्वागत हमारा दीदियों ने करा तो हमें बहुत अच्छा लगा। दीदी के घर हम ढोल बाजे के साथ गए और खूब नाचे। सब नाच लिए तो मम्मी कैसे रह जाती? दूल्हे की नानी है तो उन्हें भी नचाया गया। डांस वांस तो हो गया। अब आती है भात पहनाने की बारी। तो ये हमारे जीजा जी के जीजा जी और उनकी बहन, तो उनको पहले भात पहनाया जाता है। अब आती है भांजी को भात पहनाने की बारी। तो जो मेरे पीछे बहनें बैठी हैं ना, वो बोल रही है कि गले मिलो गले मिलो। तो वो कह रही है कि ये तो हमारे मामा जी हैं तो मैं तो गले मिल सकती हूँ, मगर मेरी बहनों को ये लग रहा था कि ये जीजा जी की बहन है, इसलिए वो बोल रही थी। तो गलतफहमी हो गई वहाँ पे। यहाँ पर भात के लिए ना दीदी एक एक करके सबको बुलाती जा रही हैं। हर बार आदि खड़ा हो जाता है कि मैं कब पहनाऊँगा भात, मेरी बारी कब आएगी पहनाने की। हमारा और जीजा जी का रिश्ता ऐसा है ना, हंसी मजाक वाला। तो सारे टाइम हंसी मजाक ही होता रहा। मेरी बहनें और उनके रिश्तेदार सारे हंसी मजाक ही करते रहे। अब आई है आदि की बारी भात पहनाने की। इसको पहले बोल के रखा था कि भाई बहन के रिश्ते में कोई आएगी ना तो तू उसे पहना सकता है। तो इसकी बारी आ गई। बड़ा खुश हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हो रहा है भात पहनाने में। कितना खुश हो रहा है देख भी रहे हो ना आप। ये हमारे जीजा जी के बड़े भाई और बड़ी भाभी, पूरी इज्जत के साथ इनको भात पहनाया जा रहा है। हमारे में तो भात पहनाना वही होता है कि पहले रोली चावल से इनका टीका करा जाएगा, फिर जो हम गिफ्ट लाए हैं वो देंगे इन्हें और इनके पैर छू लेंगे। मतलब भात पहनाना क्या मतलब, वो एक तरह से सम्मान देना होता है इनको। एक एक करके सबको भात पहनाया गया और हंसी ठिठोली भी होती रही, हंसी मजाक भी बहुत होता रहा। हर किसी को भात पहनाने के बाद राम राम जी के नारे बड़ी तेज लगाए जा रहे। अब हमारी आ गई गौरव की बारी। गौरव पहली बार उठाया भात पहनाने के लिए। ये दूल्हे की चाची है तो इनको ये उठाया भात पहनाने के लिए। इत्तेफाक से इनके बेटे का नाम भी गौरव है। जब ये हमारे वाले गौरव के डस्टोन में आई थी ना, तो अपने वाले गौरव को 2 महीने का लेके आई थी। तो इनके गौरव की उम्र भी है ना हमारे गौरव जितनी ही है। अब आती है दूल्हे के छोटे भाई की बारी भात पहनने की। और इधर हमारा रिंकू भी पहली बार उठा है भात पहनाने के लिए। तो ये भी एक्साइटेड हो रहा है भात पहनाने के लिए, क्योंकि सबका नंबर आ गया था, इसी का नंबर नहीं आया था। तो अब इसका नंबर भी आ गया है। इधर भात का प्रोग्राम चल रहा है, मगर दीदी भी नज़र मार रही है इधर उधर कि कोई बंदा भात पहने बिना रह ना जाए। और इधर हंसी मजाक चालू है। भात का प्रोग्राम ख़त्म ही होने वाला था, क्योंकि सबको गिफ्ट मिल चुके थे। अरे रुको ना, कैसे ख़त्म हो जाएगा? अभी हमारे कपल तो रह ही गए ना भात पहनाने के लिए। अब सबसे धांसू एंट्री होती है हमारी दीदी की और जीजा जी की। दीदी को तो उनके भाई ने फूलों का हार पहना के स्वागत करा है।
भाई सारे लोग उन्हीं को टकटकी बांध के देख रहे हैं, दीदी को, जीजा जी को। बहुत खुशी का माहौल है। देखो आप देख रहे हो ना कितना खुशी का माहौल है हमारे यहाँ पे आज। ये मोमेंट है ना, एक बहन के लिए ऐसा होता है कि मेरा भाई है ना, चाहे खाली हाथ आ जाए पर मेरे घर आ जाए, मेरे दरवाजे पर। हाँ, ऐसी भी कमी थी बस। दीपू भैया क्या उधर इस मूवमेंट को देख के ना मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैं बता ही नहीं सकती, एक बहन के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं या उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ कि उसका भाई उसके दरवाजे पर आ गया। मैं तो आवाज़ भरते भरते भी है ना आंखों में आंसू आ गए। दीदी को ना हमारे जीजा ही बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब दीदी रो रही थी ना अपने भाई से मिलके, तो जीजा जी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे ये क्या, हम तो सारे नर्वस हो गए, ये तो खुशी का टाइम है, हमें तो खुश होना है। ये देखो उधर से हमारी डिम्पल है ना, सबको स्कैन कर रही है कि किस किस को क्या क्या गिफ्ट मिल रहा है। तो हमारी साइड वाले एक एक करके आते गए और जीजा जी को गिफ्ट देते गए। आज जीजा जी भी बड़े खुश लग रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके चेहरे पर खुशी देखी, वो नेचुरल खुश थे आज। जीजा जी ने तो हमें शाम के 4 बजे बुलाया था, मगर हम 4 बजे पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि अपने साथ है ना 2-4 को लेके जाओ ना तो इतनी जल्दी कहाँ जा पाते हैं। कभी किसी का कुछ रह जाता है, कभी किसी का कुछ रह जाता है। हमने सबको तो भेज दिया, मगर फिर भी किसी एक बंदे के लिए मैं आधे घंटे सड़क पे खड़ी रही, और ऊपर से ट्रैफिक इतना रास्ते में कि हम टाइम पे पहुंच ही नहीं पाए। दीदी ने हमें जल्दी इसलिए बुलाया था कि भात का प्रोग्राम ख़त्म करके खाना वाना खा के आराम से मेहंदी लगवाना। उन्होंने मेहंदी वाली बुलवाई थी, तो सबके मेहंदी भी लगवानी थी। लो मैं तो यहाँ पे फिर बातें करने लग गई। यहाँ पे दीदी ने भात भी पहन लिया और अपने मायके वालों के एक एक करके गले मिल लिए और उन्हें थैंक यू कहा है उनके घर पे आने के लिए। और ये आ गए हमारे दूल्हे राजा, जिनकी है शादी। पीछे हो दो बेटा, पीछे हो दो। सामने नहीं भाई, सामने नहीं, साइड। यहाँ पे दूल्हे राजा के आते ही सब खुश हो गए एकदम। सबने उनके टीका कराए, दोनों मामा ने करा और दोनों तीनों भाइयों ने भी टीका कराया उनके। राम राम भैया, राम राम। तो दूल्हे राजा को भी यहाँ पे गिफ्ट मिल चुके हैं। अब उधर से हमारी दीदी निकल के आ रही है घी बूरा लेके, कि भाई सब घी बूरा खाओ। होती है ना ये रस्म कि जो भात लेके आते हैं भातइये, उनको घी बूरे से उनका मतलब मीठा मुँह कराया जाता है। तो दीदी घी बूरा खिला रही हैं सबको। अब बच्चों ने तो ये चीज़ है ना पहली बार देखी है कि ऐसा भी होता है, तो वो कह रहे हैं कि घी बूरा। एकदम चौंक गए बच्चे, एक दूसरे को कटोरी आगे करते जा रहे हैं और खा कोई नहीं रहा। तब फूफा जी कह रहे हैं उनके कि भाई ये खाना होता है, ये रस्म होती है, ये घी बूरा ज़रूर खाना होता है। दीदी ने सबको घी बूरा खिला दिया। अब आई है दीदी निकल के अपनी भाभीयों की और भाइयों के ऊपर पैसे उगाए हैं उन्होंने, क्योंकि खुश इतनी है आज दीदी, उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है, इतनी खुश है हमारी दीदी आज। अब भात का प्रोग्राम तो ख़त्म ही हो चुका है, तो मामी कह रही है कि जितने पैसे थाली में डालने हैं ना तो थाली में डाल दो। तो ये थाली में डाल रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं थाली में मत डालो, हम जीजा जी के ऊपर और दीदी के ऊपर उगाएंगे ये पैसे। तो आधे पैसे मैंने अपनी देवरानी को दिए और आधे मैंने लिए, तो हमने उनके ऊपर से नोट उगाए हैं। दीदी और जीजा जी के ऊपर पैसे उगा के हमने भी खुशी जाहिर करी है। भाई हमारे भांजे की शादी है, हम मामी है, हम भी तो बहुत खुश हैं। आज का ये खुशियों वाला दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि हमने बहुत हंसी मजाक करा आज, बहुत खुश हुए आज हम।
हंसी मजाक करते करते पता ही नहीं चला कि भात का प्रोग्राम कब खत्म हो गया। फिर खाना वाना खाया, फिर मेहंदी वाले से मेहंदी लगवाई। सारे मेहंदी लगवा लगवा के डांस कर रहे हैं। कईयों की तो नाचने से मेहंदी भी खराब हो गई। भैया अब नाच नाच के हम गए हैं थक। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूंगी आपको। जब तक के लिए बाय बाय।